फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। देखिए, आपका जो यूनिट चल रहा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स प्रायिकता तथा सांख्यिकी, और इसमें चैप्टर में करा रहा हूँ स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का सांख्यिकी आधार। ठीक है, चैप्टर आपका बीएससी में है, आप सेमेस्टर वाइज देख लें, वरना ये भी तो थर्ड ईयर में है आपका। ठीक है, सेमेस्टर वाइज आपको हो जाएगा, तो सेमेस्टर आप चेक कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे की फिजिक्स आपका इसी पर निर्भर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है, वहां पे आपको फिजिक्स की, मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगे, तो जरूर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट के लिए। तो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट दोनों चीजों की समझते हैं अच्छे से, क्योंकि बाकी जो चीजें आगे सब इसी से आपकी क्लियर होने वाली है। देखो, ये माइक्रोस्टेट और स्टेट किसी सिस्टम की अवस्थाएं, सिस्टम कुछ भी हो सकता है आपका, उस सिस्टम की क्या है, अवस्थाएं हैं। अब सिस्टम की जो अवस्थाएं हैं, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट दो अवस्थाएं हैं। तो पहले समझते हैं मैक्रोस्टेट के लिए, मैक्रो स्टेट्स के लिए। जो अवस्था या जो सिस्टम में हमें ऑब्जर्वेबल चीजें होती हैं, मान लो अगर मैंने कोई पॉइंट्स लिए हैं, जो चीज हमें ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपका क्या है, मैक्रोस्टेट है। और जिस चीज के लिए हम अनऑब्जर्वेबल होती है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो आपकी क्या कहलाती है, माइक्रोस्टेट्स कहलाती है। अवस्थाएं दोनों आपको समझ में आ गई। ओके, तो मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट दो अवस्थाएं आपकी, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम अनऑब्जर्वेबल होती है। ठीक है, मान लो कैसे, इसकी टोटल पीडीएफ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, टोटल पीडीएफ आपको कराऊंगा, क्योंकि आपको जो आगे आगे इसकी जो डेरिवेशन है हल्का सा, वो भी आपको मैं कराने वाला हूँ। देखिए, समझिए कैसे समझते हैं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के लिए। मानो मैंने दो बॉक्स लिए, दो बॉक्स लिए, ठीक है, बराबर है, ठीक है, बराबर बॉक्स आपका ये। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया कि फर्स्ट एंड सेकंड दो बॉक्स ले लिए मैंने। इसमें मैंने माइक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट दो अवस्थाओं को समझाने से बॉक्स के माध्यम से मैंने क्या, फोर पार्टिकल्स लिए, जो कि फोर पार्टिकल्स का क्या सिस्टम है, कितने, फोर पार्टिकल्स का सिस्टम है। आई बात समझ में? अब कितनी पार्टिकल्स लेते हैं हम, फिलहाल में फोर पार्टिकल्स यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर मैं आपकी बोलूं कि आपको इस फोर पार्टिकल्स को बॉक्स में डालना है, ठीक है, अब कहेंगे माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का क्या मतलब, यहाँ पे देखो फोर पार्टिकल्स है, हमको पता है, ठीक है, हमको पता है फोर पार्टिकल्स है, लेकिन दिख तो नहीं रहे कहाँ है पार्टिकल्स, तो हमें किस में आ जाएंगे, माइक्रोस्टेट में आ जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं पार्टिकल आपके ए बी सी डी सामने रखे हुए हैं, तो हमारे क्या है, मैक्रोस्टेट्स में आ जाएंगे। तो दोनों स्टेट समझ में आ गए, हमें चीज फोर पार्टिकल्स हमने बता दी, हमारी क्या है, माइक्रोस्टेट है, हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं। हमें ए बी सी डी पार्टिकल सामने रख दिए, तो हम ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो माइक्रोस्टेट आपकी आगे निकल के सब आपकी जो पीडीएफ आगे मैं देने वाला हूँ लास्ट में वीडियो के, या यहीं पे आपको शो करा दूंगा, वहां से आपको इसकी लैंग्वेज मिल जाएगी। तो समझिए पहले आप माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को। ओके, अब हमें समझने आगे क्या है। अब समझिए मैंने चार पार्टिकल दिए, इतना क्लियर है आपको। अब मैं समझ रहा हूँ चार पार्टिकल आपने लिए, चार पार्टिकल बॉक्स आपको डालना है, तो आप कैसे कैसे इस बॉक्स को फिलअप करेंगे। देखो, पहले आप क्या करेंगे कि फोर पार्टिकल एक बॉक्स में, और दूसरे में आपको जीरो पार्टिकल। दूसरे आप क्या करेंगे, 3,1 करेंगे, ठीक है, थ्री पार्टिकल्स इसमें और वन उसमें पार्टिकल उसमें। दूसरा आप करेंगे 2,2 पार्टिकल्स, ठीक है, फिर करेंगे आप 1,3, फिर फिर आपको हो जाएगा 0,4। ठीक है, क्योंकि इस आगे, इससे आगे हम कोई पार्टिकल्स को इसमें नहीं डाल सकते। मैं चार पार्टिकल्स लिए, इसमें मैंने 4,0 3,1 इसको कर दिया। चार पार्टिकल्स पहले में, दूसरे में जीरो, थ्री पार्टिकल्स फर्स्ट में, इसमें जीरो, 2, इसके अलावा बता दीजिए कोई हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने एन जो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, एन मतलब कोई वैल्यू हो सकती है, अगर हम कोई भी एन पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा एक स्टेट प्राप्त होती है। अगर मैंने मान लो चार पार्टिकल्स लिए, तो कौन सी स्टेट प्राप्त होती है हमें, n+1। यहाँ पे हमने चार पार्टिकल्स लिए, स्टेट कितनी प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5, पांच स्टेट हमारी प्राप्त हुई, ठीक है, सिस्टम के लिए। अब फोर पार्टिकल्स लिए तो कितनी स्टेट प्राप्त हुई, अगर पांच पार्टिकल्स लेता हूँ तो 6 आपकी स्टेट्स प्राप्त होती हैं। वो सब आगे आपको समझ आएगा जब मैं आपको सारणी बनवाऊंगा उसमें। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब इन्हीं की जगह आपको मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, तो आपकी माइक्रो स्टेट सही है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, माइक्रो है। आपको से पता चल रहा है कि चार है, कहाँ दिख रहे हैं, चार है, ये मैं कह रहा हूँ इस बॉक्स में चार है, तो आपकी कहाँ दिख रहा है, चार है, दिख रहा है, जीरो है। ओके, अब मैं यहीं पर क्या कर दूं कि पॉइंट्स ले लूं, ए कोमा वी कोमा सी कोमा डी। अब हमें ऑब्जर्व में ये पॉइंट्स हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, मीन्स किस में पहुंच गए, हम मैक्रो स्टेट में पहुंच गए। अब मैं बोलूं आपको पुट करने हैं, तो पहले में चार, तो पहले पॉइंट में मैंने ए बी सी डी चारों पुट कर दिए। दूसरे में तीन, तो ए बी सी, और बचा कुछ किस में पहुंच गया, डी में, जो कि आपका पॉइंट एक है। 2,2 मतलब ए भी इसमें आ गया, सी डी इसमें आ गया। 1,3 तो ए इसमें आ गया, बाकी बी सी डी इसमें आ गया। कैसे भी कर लीजिए आप, ठीक है, जरूर नहीं। अब इनके भी भाग बनते हैं, हो सकता है कि बी सी बन जाए, डी इधर पहुंच जाए, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी के कुछ आधार में साइड में आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए पहले। इस टाइप की आपकी सारणी होगी,
आपको कॉपी समझाऊंगा, इसकी परिभाषा भी दूंगा और ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं कॉपी पे, उसके बाद आपको मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट की परिभाषा देता हूँ। आपको इतना ऑब्जर्व हो गया कि सिस्टम की कौन सी अवस्थाएं होंगी, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। तो ये आपकी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं। बाकी चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसकी क्या है, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट को समझ लीजिए। यहाँ से देखिए आप समझते हैं मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट की परिभाषा के लिए। ओके, तो मैक्रोस्टेट क्या होता है कि सिस्टम की व्यवस्थाएं सिस्टम की ऑब्जर्वेबल या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है माइक्रोस्टेट, की सिस्टम की अनऑब्जर्वेबल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करने वाली स्टेट्स को उस सिस्टम के माइक्रोस्टेट कहते हैं, जिसमें क्या आपको अनऑब्जर्वेबल चीजें होती है। मैंने आपको भी समझाया था, जैसे हम 4,0 पॉइंट्स हमने दे दिए तो हमारे क्या है वो अनऑब्जर्वेबल हो गए, ठीक है। अब इसको हमने क्या है पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड लिया, हमने बॉक्स ले ली पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके माध्यम से मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हम समझेंगे क्या कि माना ए बी सी एंड डी 4 डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जिन्हें 2 बॉक्सेस फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तब डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकार आपके क्या क्या होंगे। प्रकार मैंने आपको बता दिए कि 4,0, 3,2, 2,2, 1,3, 1,4, 0,4 होंगे। तो इससे हम क्या है उसको हम नहीं निकाल सकते बॉक्स में डालने के, जो कि माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं। अतः 4 पार्टिकल्स का 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने पर 5 माइक्रोस्टेट प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार n पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट n+1 प्राप्त होती हैं, क्योंकि 4 हमने पार्टिकल लिए, 4+1 आपकी प्राप्त हुई। पार्टिकल्स ABCD को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पर प्राप्त माइक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट एवं प्रोबेबिलिटी को नीचे शो किया गया। अब देखो ये हमारी मेन सारणी है, इससे हम आगे समझते हैं पूरी बात क्या होती है। हमने यहाँ पे माइक्रोस्टेट की अवस्थाएं ले ली, ABCD जो हमारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने माइक्रोस्टेट ले लिया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। पॉइंट हमारा पहले बॉक्स में ABCD है, फर्स्ट बॉक्स टाइप से लिख लीजिए, फर्स्ट आपका है, सेकंड बॉक्स है। पहले बॉक्स में ABCD, दूसरा खाली, कुछ नहीं रहेगा, 0। तो इसकी कौन सी बनेगी 4,0, क्योंकि पहले बॉक्स में 4। और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का मतलब पता है क्या, कि एक ही बॉक्स हमने सब डाल दी तो एक बॉक्स आ गया आपका। ये हम आगे समझाऊंगा 1/16 कैसे आया। बात करते हैं दूसरे पार्ट में क्या होता है, ABC, एक हमने D डाल दिया। 3,1 की बात हो रही ना, तो 3,1 को 3 पार्टिकल्स जो आपके ABC बचे हुए हैं, या VCD हैं, या ACD हैं, AVD हैं, उनको हम कैसे फिलअप करेंगे। तो 3,1 का मतलब पहले में 3, तो पहले हमने ABC डाल दी, D डाल दी, फिर हमने BCD पुट कर दी, फिर A छोड़ दिया, ACD पुट कर दिया, V छोड़ दिया, और AVD पुट कर दिया, C इसमें डाल दिया। मतलब ये फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, जिसको हम प्रोबेबिलिटी 3,1 देंगे। टोटल कितने पार्टिकल्स होने आपके, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, तो 4 पार्टिकल्स आपके आ गए, 4 अवस्था हमारी बनी। फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट बॉक्स में हमने 2,2 लेना है अवस्था, ये 4,0, 3,1, 2,2, ये हमने अभी पढ़े हैं सब। तो पहले हमने क्या किया 2,2, तो हमने 2,2 रखना है, पहले में भी 2, दूसरे में 2। तो ABCD, AC BD, BC AD, BD AC, CD AV, AD VC। तो इस टाइप से हमें क्या लिखनी है, ये समझें कैसे। ABCD को 4 भागों में विभाजित कर लीजिए, जहाँ आपने AB लिखा है वहाँ CD आएगा, यहाँ आपने BC लिखा है वहाँ AD आएगा। मतलब जो ABCD में 2 इधर लिखने हैं, 2 इधर लिखने हैं, आपको क्या है अलग अलग लिखना है, जहाँ VC है AD है, AD है VC। 1 2 3 4 5 6 टोटल बचता है 6 बनी, तो हमारा 6 लिख लिया हमने। ओके, अब हमारी बारी आती है 1,3 की, मतलब पहले बॉक्स में आपको 1 रखना है, तो 1 हमने ABCD लिख लिया। बाकी जो आगे की वैल्यूज बची BCD ACD AVD ABC हमने इस पार्टिकल्स में दूसरे बॉक्स में फिलअप कर दी। तो हमारी कौन से बचता 1,3 बन गई। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 3 4 बन गए। हमने 0,4 पहले बॉक्स में 0, उसमें 4 ABCD 4 रख दें, 0,4, इसमें आपका टोटल 1 निकल कर आ गया। अब जो वैल्यू आपकी अवस्थाएं टोटल पुट की हैं 1 + 4 5, ठीक है, 11 11 हो गया, 15 16, तो टोटल अवस्थाएं 16 बन गई। अब जो हमारी माइक्रोस्टेट है उसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसमें पहले आई तो 1/16 आ गया। ये हमने टोटल नंबर ऑफ किससे निकाले, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, 2 की पावर 4 या 16, ठीक है। अब मान लो इसमें पहले फर्स्ट बना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फर्स्ट है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट 1/16। इसमें 4 है तो 4/16, 1/4 आ गया। इसमें 6 है तो 6/16, 3/8 आ गया। यहाँ पे आपकी कितनी है 4 है तो 4/16, 1/4 आ गया। इसमें आपकी 1 है तो 1/16 आ गया। तो एवं टेबल से क्लियर कि जब 4 पार्टिकल्स ABCD को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के वेज 4,0, 3,1, 2,2, 1,3, 0,4 प्राप्त होते हैं, जिन्हें सिस्टम की माइक्रोस्टेटिक कहते हैं, माइक्रोस्टेटिक्स कहते हैं, और इनकी संख्या 5 है। इन माइक्रोस्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्फ़िगरेशन या पूरी विवरण को समझने के 16 या 24 प्राप्त होते हैं। पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो 24 प्राप्त होती है।
जिन्हें सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। इसी प्रकार 4 पार्टिकल्स को 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने पर 5 माइक्रोस्टेट प्राप्त होती हैं एंड 16 माइक्रोस्टेट्स प्राप्त होती हैं। 5 को 16, आपने देखा टोटल माइक्रोस्टेट नंबर कितने निकले थे, 16। इसी प्रकार n पार्टिकल्स को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पर n+1 माइक्रोस्टेट एंड 2n माइक्रोस्टेट प्राप्त होती हैं। देखिए हमने 2 की पावर 4 निकल के आया था, इसका मतलब हमने 4 पार्टिकल्स को निकाला था। 2 की पावर 4 मतलब 4 पार्टिकल्स को निकाला था। तो इस बार 2 की पावर 4 निकल के आया है, देख लीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब हमने 4 पार्टिकल्स को निकाला। 2 की पावर 5 का मतलब हमने 5 पार्टिकल्स ले आए और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आएंगे निकल कर, आपकी 6 आएंगी। ठीक है, तो सारणी आपको बना लेनी है और ये जो पूरा परफॉर्मेंस का जो लैंग्वेज वगैरह है वो आप लिख दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।